नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं हूं रुचिका। दर्शकों, जैसा कि आप जानते ही हैं, मधुमक्खियां किसान एवं बागवानों की सबसे प्रिय मित्र कीट हैं और वैज्ञानिकों के अनुसार भी 70% जो परागण है यानी कि जो पॉलिनेशन क्रिया है वो मधुमक्खियां ही करती हैं। यानी कि जो फसल है उसमें बहुत ज़्यादा जो फ़ायदेमंद मधुमक्खियाँ जो हैं वो रहती हैं। आज कृषि दर्शन कार्यक्रम में जो हमारा विषय है वो भी इसी से संबंधित है, यानी कि मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन जो है एक ऐसा व्यवसाय है जो कि इससे जुड़े जो मधुमक्खी पालक हैं, साथ ही साथ जो अन्य जो लोग हैं उनके जीवन में भी मिठास घोलने का कार्य करते हैं। और आपको बता दें, ये एक ऐसा व्यवसाय है जो कि कम लागत के साथ साथ ज़्यादा मुनाफा भी प्रदान करता है। जहाँ एक और जो सीमांत किसान हैं या फिर जो भूमिहीन किसान हैं वो इससे लाभान्वित होते हैं, उनके लिए एक वरदान के रूप में ये कार्य करती है। वहीं महिलाएं भी इससे आसानी से प्रशिक्षण प्राप्त करके, सीख करके इस क्षेत्र में यानी कि मधुमक्खी पालन में अपना जो रोज़गार है, स्वरोज़गार की ओर बढ़ सकती है। तो आज कार्यक्रम कृषि दर्शन में हमारे साथ भी एक महिला प्रगतिशील किसान एवं मौन पालक जुड़ी हैं, जो कि जिनका नाम है गीता ठाकुर। स्वागत है आपका गीता जी। नमस्कार मैम, मेरा नाम गीता ठाकुर है जी। और मैं ग्राम पंचायत भड़ेज से बिलोंग करती हूँ। जी। साथ में समूह में भी काम करती हूँ जी। और समूह से बड़ा एक क्लस्टर फेडरेशन बनता है, उसमें भी काम करती हूँ। जी गीता जी, जैसा कि आपने कहा कि आप ग्राम पंचायत बढ़ीत से बिलोंग करती है, हाँ जी। साथ ही साथ आप केओंथल क्लस्टर से भी जुड़े हैं। हाँ जी। तो आप एक गृहिणी होने के साथ साथ किस तरह से आप इस क्षेत्र में आई, जहां एक और महिलाएं जो हैं वो मधुमक्खी के नाम सुनते ही डर जाती हैं, लेकिन आपने इस व्यवसाय को चुना, तो इसके पीछे क्या कहानी रहती है? मैम, सबसे पहले तो हमने समूह बनाए। जी। उसके पश्चात हमने ग्राम संगठन बनाए। जी। फिर हमने सोचा कि ग्राम संगठन में कुछ छोटा लेवल है। जी। फिर हमारी सोच बदल गई, हम चाहते थे कि कुछ बड़ा करें। जी। तो फिर हमारे मन में ध्यान आया कि क्यों ना हम मधुमक्खी पालन करें। जी। तो हमने एक एनजीओ की द्वारा ट्रेनिंग ली, जी। जिन्होंने हमारे को ट्रेनिंग दी। उनका नाम है अनुभव सर और मंगलेश सर। जी। वो एनजीओ हमारे को 10 पंचायतों को मिला के 30 महिलाएं बन गई थी हमारी। तो उसमें 30 महिलाओं ने हमने मधुमक्खी पालन किया। इसके अलावा और भी बहुत सारी महिलाएं हैं जो तरह तरह के प्रोडक्ट बनाती हैं, पर हमने 30 महिलाओं ने अलग से सोचा क्यों ना हम मधुमक्खी पालन करते हैं, इससे हमारी आमदनी भी होगी और व्यवसाय भी बड़ा होगा। जी, जैसा कि आपने कहा कि आपने जो अपनी एक समूह की शुरुआत की और जो कि 30 महिलाएं आपने कहा कि इसमें शामिल थी सबसे पहले, तो क्या कोई परेशानी नहीं आई महिलाओं को जोड़ने में समूह में, या किस तरह की जो आपको प्रशिक्षण लेने में किस तरह की आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? मैम, कठिनाइयाँ तो बहुत आती हैं। महिलाएं कृषि के साथ साथ गृहिणी भी है और एक परिवार से भी जुड़ी है, तो समस्या तो बहुत आती है मैम। पर फिर भी हमारा गोल लक्ष्य था कि हमने मधुमक्खी पालन करना है ताकि हमारी व्यवसाय में भी बढ़ोतरी हो और अच्छे से परिवार को भी पाल सके हम। जी, बहुत खूब। जैसा कि हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी जो परिदृश्य यहाँ का रहता है, यहाँ का वातावरण कुछ अलग है, और यहाँ पे किस तरह का जो मधुमक्खी की जो किस्म है या फिर किस तरह का मधुमक्खी पालन जो है एक आम मौन पालक कर सकते हैं? मैम, ऐसे तो देखो गांव में मधुमक्खियाँ हैं जिनको बोलते हैं तीरा। तीरा मतलब जो गांव में एक आम बात होती है, उनके छोटे छोटे गांव में रखे होते हैं तीरे। पर हमने सोचा कि ये मधुमक्खी हमारे को काटेगी, वो तेज होती है। हमने सोचा कोई और प्रजाति करें, तो मधुमक्खी की 3 प्रजातियां हैं जिसमें हमारे को मधुमक्खी मेलिफेरा मिली। तो हमने उन मक्खियों को चूज किया। तो वो जो मेलिफेरा है मैम, वो शहद को ज़्यादा बढ़ोतरी देती हैं। जी, यानी कि आपने शुरुआत से ही इस किस्म की जो मधुमक्खियाँ हैं उनके साथ आपने अपना जो मधुमक्खी उत्पादन है वो शुरू किया। जी मैम। जी, आप तो जानना चाहेंगे, जब आप प्रशिक्षण आप ले रही थी, आपने कहा कि आपने प्रशिक्षण इसका प्राप्त किया है, तो किस संस्था से या कहाँ से आपने इसके प्रशिक्षण की शुरुआत की? मैम, ये एनजीओ ने हमारे को ट्रेनिंग दी और जो संस्था थी वो थी टाटा हंस फाउंडेशन। उन्होंने हमारे को ट्रेनिंग दी। जी,
आरंभ में आपके साथ 30 महिलाएं जुड़ी थी, तो अभी भी क्या आपका जो समूह है वो बढ़ रहा है, या आप सिर्फ अपने पंचायत लेवल पर ही कार्य कर रही हैं? नहीं मैम, बढ़ रहा है। जी, कौन कौन से जो पंचायतें हैं आपके साथ जुड़े हैं? जो हमारा क्लस्टर फेडरेशन है मैम, उसमें हमारे पास 8 पंचायतें हैं, जी जो इस तरह से है: जुनगा, बढ़ेच, जनेट घाट, कोटी, पीरन, ब्लोग, सतलाई और दरभोग। जी, यानी बहुत सारी जो पंचायतें हैं आपसे जुड़े हैं, और महिलाएं भी इस जो उत्पादन के मधुमक्खी पालन की ओर जो है वो बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं। जी मैम। जी, तो जैसे कि आपने कहा कि आपने जो शुरुआत है मधुमक्खी पालन की, वो कितने किस स्तर पर आपने इसकी शुरुआत की? मैम, शुरू में हमने 10 बक्सों से प्लांट लगाया। जी फिर 10 बक्सों को मिला के हमारे पास 300 बक्सा हुआ, 30 लेडीज़ों के पास। फिर हमारे को कुछ पैसा हमने अपने आप लगाया, कुछ हमारे को गवर्नमेंट ने दिया। जी, जैसे कि आपने कहा कि आपने 10 बक्सों से शुरुआत की, जी मैम। तो किस तरह की जो आपको मुश्किलें हैं सबसे पहले आरंभ में आपको वो देखनी पड़ी, और किस तरह से आपने उन मुश्किलों को पार करते हुए इस मधुमक्खी पालन की ओर अपना जो है वो कार्य जो है वो बढ़ाया? मैम, सबसे पहले तो हमने देखा कि यहाँ हिमाचल में हमारी जो शिमला राजधानी है, इसमें हमारे को मधुमक्खी जो ठंड के कारण जी थोड़ा सा मधुमक्खी डाउन हो जाती है। जी फिर हमने सर्वा किया, फिर हमने प्लेन एरियो में हम ऊना में गए, जी तो ऊना में हमने सर्च किया, वहाँ मैम सरसों की खेती होती है। फिर हमने माइग्रेशन करवाया, फिर वो जी। प्लांट हमने वहाँ स्थित करवाया। जी, जैसे कि आपने कहा कि मधुमक्खी जो पालन है उसके लिए आपने प्रशिक्षण लिया है, जी मैम। तो जो हमारे दर्शक हैं वो भी ये जानना चाहेंगे कि इसके लिए कौन कौन से जो सावधानी है या क्या जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो होना सबसे अहम रहती है? सबसे पहले तो मैम ट्रेनिंग लेनी बड़ी ज़रूरी है। जी हमने ये देखना है कि मक्खियों में कितनी प्रजातियां हैं जी और कौन कौन सी प्रजातियां हैं। सबसे पहले तो ये ट्रेनिंग होगी। उसके बाद हमने देखना है कि कहाँ कहाँ खेती कर सकते हैं हम। ये पॉलिनेशन का काम करती हैं, ये सेबों को भी बढ़ोतरी देती है, फसलों को भी बढ़ोतरी देती हैं। मैं चाहती हूँ कि सारे बागवान मधुमक्खी का प्लांटेशन लगाए, इससे हमारी फसलों में बढ़ोतरी होती है। जी, जैसा कि इसमें हम सुनते हैं कि एक जो मधुमक्खी है वो कुछ अलग सी दिखती है, जिसे हम शायद रानी मक्खी भी कहते हैं। जी मैम। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि इसका कितना महत्वपूर्ण योगदान है जो मौन पालक हैं उनके लिए? जो रानी मक्खी होती है मैम, ये अपने परिवार में सबसे डिफरेंट दिखती हैं। ये थोड़ी बड़ी होती है और सुनहरी गोल्डन कलर की होती हैं। जो बाकी ब्रूड होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं मैम। जी, तो जो ये रानी मक्खी होती है इसका क्या कार्य रहता है शहद बनाने में? मैम, ये तो सिर्फ अपने घर में घोंसले में अंदर रहती हैं। ये तो सिर्फ बढ़ोतरी परिवार की करती हैं। जो इसके वर्कर काम करते हैं, ये वर्कर बाहर जाते हैं और फूलों का रस चुन के अंदर अपने परागण का काम करते हैं। जी, तो इसमें जो आपने कहा कि आपने जो शुरुआत की थी 10 बक्सों से की थी, तो आपने सबसे पहले किस स्थान को आपने इस व्यवसाय के लिए चुना था? मैम, हमने तो सोचा था कि शिमला में ही हम इस प्लांटेशन को लगाएंगे, पर यहाँ जो मल्टी फ्लेवरा है वो हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो इसलिए हमने बाहर का सर्वा किया, ऊना का सर्वा किया, उसके बाद हमने पंजाब हरियाणा का सर्वा किया। जी, यानी कि आपने अच्छे स्तर पर एक शुरुआत की मैम। जी, जब आप शहद की बात करते हैं तो शहद की कितनी महत्ता रहती है, यानी कि जो मधुमक्खी पालन है उससे क्या क्या जो लाभ है वो एक किसान को मिलते हैं? सबसे पहले तो फसलों के लिए बढ़ोतरी होती है। जी, वो फसलों को बढ़ाती है। दूसरा, वो परागण का काम करती हैं। और तीसरा, वो जो मतलब जैसे मानो फूल झड़ जाते हैं तो वो फूलों का काम भी करती हैं। वो परागण लेके फसलों को बढ़ोतरी देती है। जी, साथ ही साथ हमें जो वैक्स है यानी कि जो मोम है वो भी काम आता है, प्राप्त होता है। और जो बी वेनम होता है यानी कि जो विष है वो भी हमें प्राप्त होता है। वो जो विष है वो हड्डियों के लिए काम आता है, हड्डियों को जोड़ों को लिए काम आता है। और मोम है, मोम से मोमशीट बनती है, मोमबत्ती बनती है। और मोम से सौंदर्य प्रसारण को भी बढ़ोतरी मिलती है। जितने भी ब्यूटी या ब्यूटिशियन के हैं। जी मैम, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है।
साथ ही साथ जो मधु है हर एक किसी भी अनुष्ठान में इसका बहुत महत्व रहता है, आम लोगों के जीवन में भी इसका महत्व रहता है। जी, जब हम बात करते हैं मधुमक्खी पालन की, तो उस समय जब आप शहद निकालते हैं तो उस समय आपके क्या क्या उपकरण आप जो है वो इस्तेमाल करती हैं, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। जी मैम, सबसे पहले तो हम जो उसका टूल है, टूल बॉक्स का जो टूल है वो लेते हैं, और जी एक स्मोकर होता है जिससे मधुमक्खी को हम धुआं से उड़ाते हैं ताकि हम शहद को आसानी से निकाल सकें। हमारे पास ग्लव्स होते हैं, पूरी यूनिफॉर्म होती है, ड्रेस होती है पैर तक, और उसके बाद हमारे पास मशीन होती है। हम शहद को निकाल के बाल्टी में डालते हैं, बाल्टी से फिर हम मशीन में डालते हैं ताकि ये फिल्टर होके साफ़ सुथरा आए। जी, ये तो आपने बात की उपकरणों की। हाँ अब जी। अगर खुद की सेफ्टी की बात करें, क्योंकि एक महिला होने के नाते हम थोड़ा भी अगर नाम सुनते हैं मधुमक्खी का तो डर जाते हैं। जी मैम। तो किस तरह की, क्या आपकी कोई विशेष तरह की आपकी जो ड्रेस है वो रहती है? जी मैम, हमारे पास ग्लव्स होते हैं और पूरी किट होती है हमारी यूनिफॉर्म की, वो भी हमें मिली है, जो सरकार ने हमारे को प्रोवाइड कराई है, वो पूरी यूनिफॉर्म हमारे को दी है, जिसमें आपका फेस मास्क। हाँ जी, फेस मास्क भी है, ग्लव्स भी है और पूरी यूनिफॉर्म है। जी, यानी कि आप पूरी सुरक्षा के साथ जो है जी मैदान में मैम, उतरते हैं जी काम मैम। के लिए। वैसा देखा जाए मैम तो मधुमक्खी दोस्ताना का व्यवहार करती हैं। जी, इंसान की सोच बदल जाएगी पर मधुमक्खी 24 घंटे काम करती है और ये दोस्त की तरह व्यवहार करती है। जी, यानी कि हमें जैविक खेती यानी कि जो नेचुरल फार्मिंग है, जी मैम, उसको भी बढ़ावा देना जी चाहिए। मैम। जी, और आपसे जानना चाहेंगे सर, एक प्रश्न हमारे मन में उठता है कि जो शहद है, शहद की जो पवित्रता है यानी कि जो प्योरिफिकेशन है, अगर आपसे उसके बारे में जानना चाहें तो आप हमारा मार्गदर्शन ज़रूर करें। जी मैम, शहद वैसे ख़राब नहीं होता है जी, ये एक्सपायर नहीं होता है। शहद एक नेचुरली पदार्थ है और शहद शुद्ध होता है जी, और इसकी जो मिठास है वो भी बहुत अच्छी होती है। और ये शहद जो लोगों ने धारणा बना रखी है कि शहद जम जाता है, शहद जमता है, ये जमता ही जमता है, जो प्योर होता है वो जमता ही जमता है। दूसरी बात मैम, ये इसको शुद्ध करने के लिए हम एक एग्जाम्पल करते हैं कि शहद असली है या नकली है, वो मैं बताने जा रही हूँ आप सभी को, तो आप ध्यान से देखिए। मैं इसका एग्जाम्पल करना चाहती हूँ। जी, साथ ही साथ जिस तरह से हम देख सकते हैं कि जो आपके साथ ही जो डब्बा है शहद का, जी मैम, ये भी आपकी संस्था के द्वारा ही बनाया गया है। जी मैम, ये देखो डब्बा है मैम, इसके लिए हमने एक अलग से मशीन ले रखी है ताकि ये सील्ड हो जाए। जी, और ये हमारा कांच का डब्बा है जी, और शुद्धता जो है, और शुद्धता जी हाँ जी बरकरार रहती है। तो मैं एग्जाम्पल करना चाहती हूँ और देखो मैं पानी में डाल रही हूँ। जी, तो जो आपकी शहद है, कितने कितने अंतराल पे आप इसे निकालते हैं? मैम तीसरे महीने निकालते हैं। जी, ये देखो मैंने पानी में डाल दिया है शहद। जी, जो असली शहद होगा वो पानी में बैठा रहेगा, जी, वो मिलेगा नहीं, और जो नकली होगा वो पानी में मिल जाएगा। जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये शहद जो है वो बैठ गया है कि बिल्कुल आपने प्योरिटी आपकी इस प्रोडक्ट में दिख रही है मैम। जी, बहुत अच्छा कि और दूसरा उपाय मैम, ये देखिए आप, ये धार तब तक नहीं टूटेगी मैम जब तक ये ऊपर से शहद खत्म नहीं हो जाए। जी, बहुत बढ़िया। देख रहे हैं आप जी, तो ये शहद की जो धारणा बना रखी है लोगों ने कि शहद शुद्ध नहीं होता है, मिलावट होती है। मैम हमारा असली शहद है और बिल्कुल पहाड़ी मल्टीफ्लेवरा है। जी, यानी कि जो दर्शक हमसे जुड़े हैं वो भी जान सकते हैं कि किस तरह से वो अपने शहद की जो पवित्रता है या टेस्टिंग है वो कर सकते हैं। जी मैम। जी, इसके साथ हम जानना चाहेंगे कि क्या आप सरकारी जो संगठन है या कोई आपको जो सहायता है सरकार की ओर से भी मिल रही है? जी मैम, हमारे को सरकार से भी मिली, और जो हमारा क्लस्टर बना है, क्लस्टर फेडरेशन, ये हमारा NRLM से जुड़ा हुआ है। जो NRLM ने हमारे को एक मार्केटिंग का रास्ता दिखाया है। जी, NRLM ने हमारे को सही प्लेटफार्म दिया है। जी, और जो हमारा मशोबरा ब्लॉक है
उन्होंने भी हमारे को अच्छा रास्ता दिखाया है। जी, अब जानना चाहेंगे कि एक जो आम मधुमक्खी पालक हैं जी उनको मैम। किन किन समस्याओं से दो चार होना पड़ता है जब वो शहद निकालते हैं, या जब हम बात करें मधुमक्खियों की तो क्या उनमें भी कोई रोग लगते हैं? जी नहीं मैम, जी जो मधुमक्खी पालता है और जब वो शहद निकालता है तो जी। मक्खियाँ उनको डंक मारती है, जी निकालते टाइम उनको डसती है, तो वो बिल्कुल उनको गठिया का रोग या कोई अन्य बीमारी दूर हो जाती है मैम। जी, ये तो बात की कि जो उसके फ़ायदे हैं, डंक के फायदे हैं फ़ायदे। जी। लेकिन जब हम बात करते हैं मधुमक्खी में लगने वाले यानी कि जो बी हैं, क्या उनमें भी कोई रोग लगता है? जी मैम, लगती हैं, ब्लाइट लगती है इनमें। जी अगर हम बॉक्से को साफ सुथरा नहीं रखेंगे जी तो उसमें ब्लाइट लगती है। जी रोज़ हमें बक्सा साफ करना होता है, मधुमक्खी को भी चेक करना होता है कि अगर इनको पानी की कमी, सबसे पहले इनको पानी भी भरपूर देना होता है। जी लोग बोलते हैं कि भी चीनी पिलाते हैं, नहीं मैम, नो, चीनी नहीं मिलाते हैं जी, मैम। अक्सर सुनने में आता है। हाँ जी, अक्सर सुनने में आता है मैम। जी हम क्या करते हैं कि प्लास्टिक में एक लिफाफे में पानी डालते हैं, उसमें शक्कर की थोड़ा 2-4 चम्मच डालते हैं जी। और उस लिफाफे को बक्से में फिट कर देते हैं ताकि वो मक्खी वहाँ से पानी चूसती रहे। पानी से भी तो नेचुरली मर जाएगी मक्खी अगर उनको पानी नहीं मिलेगा। बिल्कुल। ये लोगों की धारणा गलत है कि जिनके पास प्लांटेशन है वो चीनी खिलाते हैं। जी हम चीनी नहीं खिलाते मैम, हमारा नेचुरली और मल्टीफ्लेवरा शहद सही है मैम। जी, यानी कि कोई भी जो धारणा है, अवधारणा है जो शहद के प्रति है, वो बिल्कुल भी सही नहीं है, जो गलत धारणा है। गलत धारणा है मैम। जी, जैसे कि आपने कहा कि हिमाचल प्रदेश का जो मौसम है वो बदलता रहता है जी और मैम। पहाड़ी क्षेत्र है, तो आजकल जैसे फरवरी का महीना है, तो इस समय आपकी क्या प्रोसेस रहती है? इस समय मैम हम प्लेन एरियो में छोड़ जाते हैं, बक्सों को माइग्रेशन करते हैं। जी पंजाब, हरियाणा, ऊना, वहाँ हम खेती को वहाँ प्लांटेशन कर देते हैं। किसी से किराए पर ले लेते हैं या कोई हमारे जैसे वेंडर है वो अनुभव सर, वो प्रोवाइड कराते हैं हमारे को ज़मीन, हम वहाँ छोड़ देते हैं। 2 महीने की हमारे को दिक्कत होती है मैम, बाकी उनको हम पानी के सहारे जीवित देते हैं और उनको फीड देते हैं। जी जी, बहुत खूब। जिस तरह से आपने कहा कि महिलाएं जो हैं आपके साथ जुड़ी हैं, तो क्या आप महिलाओं को प्रशिक्षण देने का कार्य भी कर रही हैं ग्राम स्तर पर या अपने ब्लॉक स्तर पर? अभी हमने मैम प्रशिक्षण देना तो शुरू नहीं किया है, पर अगर हमारे को सरकार इसमें हेल्प करती है प्रधानमंत्री योजना में, अगर हम लोगों को लेती हैं, हम एक आम महिला है, गृहिणी है, गरीब भी है, सभी महिलाएं जिम्मेदार से भी जुड़ी हुई है, अगर सरकार हमारे को प्रधानमंत्री योजना देती है तो हम ट्रेनिंग देने के लिए भी तैयार हैं। जी, किस तरह से आप अपने ग्रुप में कोऑर्डिनेशन या समन्वय स्थापित करती हैं? क्या आप सप्ताह के अंत में एक साथ कार्य करते हैं या आपको हर रोज़ मिलकर कार्य करना पड़ता है? मैम हमारे जो संस्था बनी हुई है क्लस्टर फेडरेशन, इसमें हम 2 दिन रखते हैं बैठक का, बाकी हम फील्ड वर्क काम करते हैं। जी जो महिलाएं प्रोडक्ट बनाती हैं, अन्य कोई और प्रोडक्ट बनाती हैं, तो उसको सेल करने के लिए हम NRLM की सहायता लेते हैं, जो हमारे को समय समय पर गाइड करता है। उनका रोल अहम है मैम, हम उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं NRLM का और हमारे ब्लॉक में मैम सर का, कि जिन्होंने हमारे को अच्छा प्लेटफार्म दिखाया है। जी, जब आप प्रशिक्षण ले रही थी तो आपने क्यों आपने समूह में कार्य करना चुना? क्या एक अकेला व्यक्ति या अकेली महिला भी इसके लिए उपयुक्त नहीं है, या फिर किस में ज़्यादा फ़ायदा है, ग्रुप समूह में काम करना या अकेले स्तर पर कार्य करना? जी मैम, इसमें समूह में काम करना अच्छा रहेगा, क्योंकि अकेली महिला जूझती रहेगी, उसको घर का काम भी देखना होता है, साथ साथ परिवार भी देखना होता है जी और अन्य काम भी देखना होता है। जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप जो महिलाएं हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से वो मौन पालक के रूप में अपना जो स्वरोजगार है उसको प्राप्त कर सकती हैं? मैं सभी महिलाओं को यही कहना चाहती हूँ कि समूह में इकट्ठे होकर काम करें, और जो हमारा मधुमक्खी पालन है वो बहुत अच्छा व्यवसाय है, जी इसमें बहुत सारी आमदनी है और इकट्ठे में बहुत सारा फ़ायदा है। जी, जैसे आपने कहा कि आपके समूह की महिलाएं अन्य कार्य भी कर रही हैं, तो किस तरह के कार्य वो और भी कर रही हैं जिससे कि वो अपने इस मधुमक्खी पालन के साथ साथ अपने और जो है कार्य के लिए भी अपना जो समय निकाल पा रही हैं?
मैम बहुत सारी महिलाएं पाइन नीडल का काम भी कर रही हैं। जी अचार, मुरब्बा, चटनी, एक हमारे जंगलों में ब्रास का जूस होता है, जी उसका काम भी कर रही हैं। उसका जूस निकाल के घर में ही बनवा रही है मैम। और इसके साथ साथ निटिंग का काम भी कर रही है मैम। जी अच्छा, आपसे जानना चाहेंगी ये जो मधुमक्खी पालन का जो प्रशिक्षण है, इसकी जो अवधि है वो कितनी रहती है? क्या ये एक सप्ताह का कार्यक्रम रहता है प्रशिक्षण का, यानी कि जानकारी लेने का, या फिर ये इसमें कई महीने या साल की जो है वो तैयारी रहती है? मैम इसमें 21 दिन की ट्रेनिंग होती है जी। बाकी ट्रेनिंग के बाद मैम इस प्लांट को के लिए भी तैयारी की जाती है कि प्लांट हमने कहाँ से लेना है, तो इसको हम गवर्नमेंट हमारे को इसकी सहायता देती है मैम। जी, यानी कि 21 दिन जो मिनिमम जो है आपकी ट्रेनिंग हाँ जी, ट्रेनिंग का दिन रहते हैं। हाँ जी मैम। जी और ये किस तरह से जो ट्रेनिंग में है, आप किस तरह से आपको सिखाया जाता है कि आप अपनी सेफ्टी के साथ साथ मधुमक्खी पालन करें? मैम हमारे को ग्राउंड लेवल से सिखाया जाता है कि कैसे मधुमक्खी का प्लांट तैयार करना है, किस तरह से इसमें बीमारी लगती हैं, किस तरह से इसमें प्लांट की बढ़ोतरी होती है मैम, तो सभी सिखाया जाता है मैम। यानी कि आप फील्ड में जाते हैं? हाँ जी, फील्ड में जाते हैं मैम। उसके बाद आपको निरीक्षण करवाया जाता है कि किस तरह से जो बक्से हैं उनमें किस तरह की जो मधुमक्खियाँ हैं, किस तरह की किस्म जो हैं वो रहनी चाहिए। जी मैम। जी, जैसे कि आपने कहा कि जो पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ पर किस तरह की जो किस्म है वो ज़्यादा प्रचलित है मधुमक्खी की? मैम यहाँ हमारा जितना भी हिमाचल है जी, इसमें हमारा ऊना सबसे बेटर है जहाँ मधुमक्खी का पालन होता है। वहाँ मैम सफेदे के पेड़ भी है और मल्टीफ्लोरा के सभी फूल हैं वहाँ। जी, तो आपने किस्म की बात की, तो आप किस किस्म की जो मधुमक्खी हैं वो अपने बॉक्सेस में उनका पालन कर रही हैं? इस टाइम मैम हमारे पास मधुमक्खी मेलिफेरा है जो सबसे ज़्यादा कामयाब है। जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो मधुमक्खियाँ हैं कितने समय तक जो एक जो ग्रुप है इनका वो कार्य करता रहता है? क्या कभी इन्हें चेंज भी किया जा सकता है, या कभी इन्हें कितने अंतराल के बाद इन्हें जो परिवर्तन इनमें लाना ज़रूरी है? एक नेचुरली मधुमक्खी का जो है ये नेचुरली है, इसकी बढ़ोतरी खुद ही मधुमक्खियाँ करती हैं। जो मधुमक्खी काम नहीं करती मैम जी, वो उनको मार देती है मधुमक्खियाँ, वो बाहर उनको निकाल देती हैं। और जो जवान मक्खी होती है उसके ऊपर मधुमक्खियाँ खुद ही काम करती हैं। तो चलते चलते आपसे यही जानना चाहेंगे कि आप हमारी जो महिलाएं हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगी एक मौन पालक के रूप में? मैं सभी महिलाओं को यही कहना चाहती हूँ कि आप मधुमक्खी पालन में जुड़ जाइए और सभी बहनें अपने मधुमक्खी का प्लांटेशन अपने खेतों के लिए, अपने बगीचों के लिए और अपनी सेहत के लिए, अपने सौंदर्य के लिए सभी मधुमक्खी का पालन करें। जी, गीता ठाकुर जी, आप हमारे स्टूडियो में आए इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और दर्शकों, आज कृषि दर्शन कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार। धन्यवाद।